हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गैत्रीज स्टोरी कॉर्नर। तो आज का जो हमारा स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है बूढ़ा सारस। तो स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट होता है एक बूढ़ा सारस से। ठीक है, और एक मानसरोवर होता है बड़ा सा, वहाँ पर एक बूढ़ा सारस रहता है और नदी के जस्ट किनारे वो बैठा रहता है। तो क्या है, वो बूढ़ा हो जाने के कारण वो शिकार नहीं कर पाता है, मतलब मछलियों को वो नहीं उठा पाता है, नहीं खा पाता है। मतलब वो खड़े रहता है वहीं पर और बगल से मछलियाँ पार हो जाती हैं, लेकिन वो उसको अपना मतलब शिकार नहीं बना पाता है। तो बीच में वो बहुत सोचता है, मतलब बहुत चिंतित हो जाता है कि अब मैं कैसे करूँगा, मेरा जो शरीर है वो कमज़ोर होता जा रहा है और मैं ऐसे ही अगर नहीं शिकार करूँगा तो एक दिन मैं मर जाऊँगा। ठीक है, ऐसा सोचते हुए बैठे रहता है। वहीं पर एक जो है केकड़ा आता है और केकड़ा आते-आते पूछता है कि तुम क्यों इतने उदास हो और तुमको किस बात की चिंता है? तो वो बूढ़ा सारस बोलता है कि इस केकड़े को कुछ तो उल्टा बताना पड़ेगा ताकि ये मेरी बातों में आ जाए और मैं इसका शिकार कर सकूं। तो उसने बोला, फटाक से उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि देखो केकड़ा, मुझे कहीं से बात पता चली है कि यहाँ पर जो तालाब है, मतलब जो मानसरोवर है, ये सूखने वाला है, जल्द ही सूखने वाला है और मुझे चिंता हो रही है इसमें रहने वाले जीव जंतुओं की। ठीक है, तो यहाँ से कुछ दूरी पे एक बड़ा सा झील है, वहाँ पर मेढक, तुम और जितने भी चलने वाले जितने भी हैं वो लोग पार हो जाएंगे, कछुआ। तो जो मछलियां हैं, मेरे को उन लोगों की चिंता है कि मछलियां और उनके बच्चे वो लोग कैसे रहेंगे, वो तो मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो चल नहीं पाएंगे, पानी से दूर जाने में उनको दिक्कत होगी। तो केकड़ा सोचता है और सोच में पड़ जाता है। फिर वो केकड़ा जो है जा करके पानी में सारे मतलब जीव जंतुओं को बताता है कि ऐसा ऐसा बात है, मतलब पानी यहाँ का सूखने वाला है, किसी ने भविष्यवाणी की है। तो हम लोगों को कहीं दूसरे झील में जाना पड़ेगा और इसके लिए जो सारस है वो हमारी मदद करेगा। तो सारे जीव जंतु सोचते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। ठीक है, और वो लोग सारस की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सारस वहाँ पर एक दिन आता है और बोलता है कि देखो, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और बुजुर्ग होने के कारण मेरा जो शरीर है वो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले जितनी मछलियाँ हैं उनके बच्चों को धीरे धीरे करके झील में मतलब जाकर छोड़ूंगा, फिर आप लोगों को लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो सारे लोग बोलते हैं ठीक है, मान जाते हैं। तो क्या करता है, सारस एक एक मछलियों को ले करके जाता है। वो मतलब लेकर जाता है झील में, नहीं ले जा करके वो पहाड़ के पीछे जाता है और वहां पे बैठ के उस मछलियों को खाता है। खाने के बाद वहां पर आराम करता है, रेस्ट करता है और उसके बाद वापस आता है और बताता है उनके परिवार को कि उनको झील में सही सलामत छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे करके वो एक एक दिन करके ऐसे बहुत दिन तक वो ऐसा करता है और सब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और मछलियों को वो छोड़ता है। ठीक है, और इतने में क्या होता है, सारस बलवान हो जाता है, मतलब हट्टा-कट्टा हो जाता है, क्योंकि वो रोज़ शिकार उसको मिल रहा है, बिना किसी मेहनत का बस उठा के ले जा रहा है और वहाँ पे जा कर के खा ले रहा है। तो वो बहुत मजबूत हो जाता है, ऐसे करके बहुत लोगों को छोड़ता है। लास्ट में जो है केकड़ा, केकड़ा जो होता है वो बोलता है कि सारस, तुम तो सबको छोड़ रहे हो एक-एक करके और मेरे को कब छोड़ोगे, मतलब मेरी बारी कब आएगी? तो बूढ़ा सारस बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी बारी भी आएगी, ज़रूर आएगी। चलो कल तुम्हारी बारी आती है, तुमको कल लेकर चलता हूँ, ठीक है? तो बोलता है ठीक है। फिर केकड़े को बैठा करके अपने पीठ के ऊपर और ले करके जाता है सारस उड़ते हुए। तो वो बहुत दूर तक जाता है, केकड़ा देखता है दूर-दूर तक कोई झील नहीं है, कोई नदी नहीं है, तो ये कहाँ लेकर जा रहा है? तो वो दूर जा कर के सारस बोलता है, बेवकूफ़ केकड़े, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरे शिकार हो, तुम आज के मेरे शिकार हो और मैं जिन मछलियों को लेकर जाता था, उनको मैं झील में नहीं छोड़ता था, उनको अपना शिकार बनाता था, वो मेरे भोजन होते थे, मैं उनको खाता था और उसको खाकर ही मेरा ये जो शरीर है बहुत मैं बलवान और बलशाली हो गया हूँ, ठीक है? और आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो केकड़े को ये बात सुन के बहुत आश्चर्यचकित होता है केकड़ा और बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे भी खाना चाहते हो। फिर वो क्या करता है, ज़ोर से मतलब सारस का गला पकड़ लेता है केकड़ा और बोलता है कि जल्दी वापस चलो नदी की ओर, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो सारस क्या करता है, अब उसको अपनी जान बहुत प्यारी है, तो वो उसको मजबूरन वापस लौटना पड़ता है नदी की ओर और वो नदी के पास वापस रिटर्न होता है और सभी जीव-जंतुओं को जो है केकड़ा बताता है
कि ऐसे-ऐसे बात है, तो सारे लोग बहुत दुखी होते हैं और बहुत अपने करनी पे बहुत उनको पछतावा होता है कि हम इसकी बातों में कैसे आ गए, मतलब इतनी आसानी से कैसे आ गए, ठीक है? तो ये जो है स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम जैसे हम जिनको नहीं जानते हैं, उनकी बातों में अचानक से नहीं आना चाहिए, ठीक है? हमको ये देखना चाहिए कि अगर वो हमारा तारीफ़ कर रहा है या वो हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है, तो वो क्यों करना चाहता है? इसमें उसका कोई तो फ़ायदा होगा, जो ये काम करना चाहता है, ठीक है? तो हमको कभी भी किसी पे इतना मतलब आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। अपना दिमाग लगाना है, सोचना है, ठीक है? बिना किसी जाने-सुने अनजान इंसान पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। तो आज का स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। कैसी लगी स्टोरी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।